किसी की किसी से बोलचाल बंद, ये बातचीत बंद ना, पेंडिंग कार्मिक अकाउंट रह जाते हैं। पता नहीं है कब वो कब हम। अपना मूड नहीं हो चेंज करने का, वो तो जा सकते हैं। अपने लिए तो हमें लगता है नहीं नहीं अभी इतनी जल्दी नहीं। We are living in times of uncertainty. We are not living in times of certainty कि 25 की एज में ये, 50 की एज में ये, सब gone. कलयुग means uncertainty. इसलिए we have to be ready every single day. कोई ट्रांजैक्शन ऐसी ना हो जो मेरे बैलेंस शीट के अंदर अभी भी नुकसान, आगे के लिए भी नुकसान। तो सिर्फ किसके कर्मों पे फोकस? कोई हमसे ठीक से बात नहीं करे, हम उनसे अच्छे से बात कर सकते हैं? कितनी बार गिनेंगे तो नहीं। 2 बार मैंने किया, 3 बार मैंने किया, 4 बार मैंने किया। The only way to raise our vibration is just to be who we are, irrespective of what they are. That's it. Simple. Simple. जैसे अगर आपका व्रत है, आप आज फ्रूट खा रहे हैं, आसपास के लोग कुछ भी खाएं ना, कुछ भी खाएं ना। कोई खाना खा रहा है, कोई तला हुआ खा रहा है, कोई तो और भी कुछ खा रहा है। हम कहेंगे हमने क्या खाना है सिर्फ? क्यों? क्योंकि हमारा जीवन आज व्रत पे है। तो ऐसे ही कोई कैसा भी व्यवहार करे, तला हुआ करे या उससे भी ज्यादा तामसिक करे, हमने क्या खाना है? सिर्फ फल। कर सकते हैं कि ऐसे तो नहीं, वो खा रहे थे तो मैंने सोचा थोड़ा सा, या उनको देखकर मैं भूल ही गई कि आज मेरा व्रत है, या उन्होंने इतने प्यार से खिलाया तो मैंने भी थोड़ा सा खा लिया। ऐसी आत्मा की शक्ति घटती जाती है। और पावरफुल आत्मा कौन? जो सबके बीच रहेगी, सब अपना 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 खाएंगे, वो अपना खाएंगे। एंड सिमिलरली सब अपना अपना कर्म करेंगे, वो अपना कर्म करेगी, क्योंकि उसकी जिम्मेवारी सिर्फ उसका कर्म और उसका भाग्य है। मैं आपके लिए कितना भी गलत सोच लूं, मैं आपके भाग्य को गलत नहीं कर सकती, लेकिन आपके लिए गलत सोच सोच के मैं अपना भाग्य बिगाड़ रही हूं। तो लोगों के लिए गलत सोचने से उनका भाग्य तो बिगड़ेगा नहीं। मेरी सोच मेरी बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन है, मेरी सोच उनकी बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन नहीं है। उनका व्यवहार उनकी बैलेंस शीट में ट्रांजैक्शन है, उनका व्यवहार मेरा भाग्य लिखता नहीं। जब हम हमसे कोई गलत व्यवहार कहते हैं, करता है, हम कहते क्या मेरा भाग्य है। उनका व्यवहार हमारा भाग्य नहीं लिखता। उनका व्यवहार देखने के बाद हम कैसा सोचते हैं, बोलते हैं, व्यवहार करते हैं, वो हमारा भाग्य लिखता है। सो डेस्टिनी इज नॉट अबाउट व्हाट अदर पीपल डू टू अस। डेस्टिनी इज अबाउट हाउ वी थिंक एंड डू टू देम इन रिटर्न टू व्हाट दे डू टू अस। सारी पावर किसके पास? Simple life from tomorrow, from tonight, from now. Yes, internally, you don't even have to meet them. Just change how you are thinking about them. And very soon, you will start finding a change from there. कई बार हमें लगेगा वो चेंज तो हुए ही नहीं, लेकिन अगर वो पहले से ज्यादा बीमार नहीं हुए तो वो भी बहुत बड़ा चेंज है कि नहीं है? आप मुझे ब्लू ही भेज रहे हैं, लेकिन मैंने भी यहां से ब्लू भेज दिया तो आपका ब्लू कल ब्लैक हो जाएगा। लेकिन आप ब्लू भेज रहे हैं और मैंने यहां से व्हाइट भेज दिया तो आपका ब्लू व्हाइट नहीं होगा, तो ब्लू ब्लू तो रहेगा। दैट्स ऑल्सो चेंज। लेकिन वहां का ब्लू एक दिन वाइट जरूर होगा होगा होगा, दैट्स 100%। लेकिन हमें उस इंटेंशन से वाइट नहीं भेजना है।
नहीं तो हम देखते रहते, 2 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 5 महीने हो गए। no. अपने कर्म, धन कमाने का तरीका हमारा सबसे पहला कर्म होता है। आज बहुत सारी चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि सबसे पहली चीज जो धन घर में आ रहा है, उस धन में किसी ना किसी का दर्द लगा हुआ है। क्योंकि बहुत साल पहले से हमने ये कहना शुरू कर दिया, बिजनेस में तो थोड़ा बहुत चलता है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है ना। अगर बिजनेस में थोड़ा बहुत किया तो भाग्य में भी तो थोड़ा बहुत आएगा ही। फिर क्या करेंगे ऐसा धन कमा के जो किसी के दर्द के साथ आएगा? व्हाट विल वी डू? क्या करेंगे एक्स्ट्रा धन घर लाकर अगर वो किसी के दर्द के साथ आएगा? तो हमारे घर जो धन आ रहा है वो कैसा होना चाहिए? विच मीन्स जिनके साथ हम काम करते हैं, जो हमारे लिए काम करते हैं, उनके साथ हमारा कर्म हर सही हो। ऐसा नहीं इसको भी डांटा, उसको भी डांटा, इसको भी ये किया, उसको भी ये किया, काम हो जाना चाहिए। अगर उस तरह से काम किया तो धन में उन सब का दर्द लगा हुआ होगा। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं। डोंट लुक एट ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स एंड से इस बिजनेस में तो थोड़ा बहुत। नो। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, सबसे पहले दुआएं उनसे कमानी है। हम क्या कर रहे हैं? यहाँ बिजनेस कर रहे हैं, उनको डांट भी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर हम जाके चैरिटी कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कि दुआएं वहां से आएंगी। लेकिन यहां से क्या आ रहा है? तो यहां से दुआएं आएंगी, लेकिन यहां से दुआओं का ऑपोजिट भी तो आ रहा है, दर्द आ रहा है। अलग से सेवा करने की जरूरत नहीं है। जहां काम कर रहे हैं वहां सेवा और पुण्य करना है सबसे पहले, हर क्षण हर कर्म। क्योंकि अगर वहां से दर्द आ गया तो यहां सारी सेवा भी उस दर्द की ट्रांजैक्शन को मिटा नहीं पाएगी। इफ आई हैव बीन रॉन्ग ओनली टू 1 person एंड फिर मैंने इतनी चैरिटी की, इतने हेल्थ हॉस्पिटल्स खोले, इतनों को सुख दिया, लेकिन एक को दर्द दिया, तो ये भी सारा अच्छा वापस आएगा, ये भी वापस आएगा। लेकिन जब ये एक वापस आता है तो कई बार ये सारे अच्छे को मुझे एंजॉय करने नहीं देता है। किसी चीज से नहीं डरना है, और लेकिन किसी को दर्द दिया ऐसे कर्म से डरो, वापस आएगा। जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं और जो हमारे लिए काम कर रहे हैं, विच मीन्स माई कलीग्स, माई एम्प्लॉयज एंड माई क्लाइंट, सारे मेरे से संतुष्ट होने चाहिए। मेरे से ज्यादा फायदा उनका होना चाहिए। अगर मेरे से ज्यादा फायदा धन में उनका होगा तो दुआओं में मेरा फायदा हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने सोचा धन में मेरा कैसे फायदा हो जाए, तो धन में मेरा फायदा हो जाएगा लेकिन दुआओं में मेरा नुकसान हो जाएगा। आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट टू डू। वन बिजनेस इज आउटसाइड, वन बिजनेस इज हियर। यहां प्रॉफिट चाहिए, लेकिन अगर यहां प्रॉफिट के लिए यहां कुछ लॉस कर दिया, लेकिन यहां थोड़ा कम भी हो गया, लेकिन यहां प्रॉफिट हो गया, तो घर पर धन भी आएगा और दुआएं भी आएंगी।